यूसुफ साहब चल रहा है मैच जैसे जैसे आगे फखर जैसे आप पहले बता रहे थे कि वो चलकर खेलने की कोशिश करेगा अटैक की, तो वो अपने उस प्लान पर है। साहिबजादा फंस गए हैं थोड़ा। साहिबजादा का ऑफ स्टंप पे प्रॉब्लम, अभी फिर एक ऐसा बॉल था जिसपे छक्का लग सकता है, चौका भी नहीं, लेकिन वो उसको यूं खेलने जा रहा है। जब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर तो उस तरफ ले जाए, तो ये स्ट्रगल कर रहा है ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छा, इसमें उन्होंने प्लान किया, एक मरतबा आउट हुए 2-3 इनिंग्स के बाद साहिबजादा के खिलाफ। देखिए जिसको भी थोड़ी समझ है ना, वो अगर किसी बैट्समैन को देखेगा ना 1-2 बार, उसको पता चल जाएगा ये कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ ये फंस सकता है। तो हमारा इस तरह की जब टेक्निक होगी तो ऑब्वियस हो जाता है कि यार इसको तो ऑफ स्टंप से बाहर फेंको, या तो फिर आप वही बार बार वही बात है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, या फिर पाँव जाएगा। अगर पाँव नहीं जा रहा और वो भी ठीक नहीं है, फिर आप स्ट्रगल करेंगे। वरना ये मैं बता रहा हूँ, किसी और बैट्समैनों को ये बॉलिंग मिलती तो इसको अभी तक 30 रन पड़ गए होने। ये अच्छा बॉल अंदर आया है, उसके एरिया में आया, उसने वहां टारगेट कर दिया, मार दिया। फरहान ने तो फिर ये एरिया पे आने वाली बॉल का जो है वो इंतजार किया जाए। अब मेरा नहीं ख्याल कि बुमराह दोबारा ये वाला बॉल करेगा, वो बाहर दोबारा निकालना शुरू करेगा। बट लाला, जहाँ आपने पार्टनरशिप की बात की थी कि जो दूसरे एंड पे खड़ा होता है बैटर, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फखर इज अ सीनियर प्लेयर साहिबजादा फरहान के मुकाबले में। क्या कभी किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि वो आके फरहान को, क्योंकि फरहान अभी दिख रहे हैं कि हाँ जी थोड़ा सा जरा फुटवर्क का मसला, बाहर की बॉल आ रही है तो उसमें वो फंस रहे हैं, सो वो डिस्कशन कितना मैटर करती है इस वक्त? देखिए इस वक्त तो ये है कि अब क्योंकि काफ़ी ये भी खेल गए साथ में, बात ये है कि इनको आपस में ये करते होंगे या प्रैक्टिस मैच में अचानक किसी बैट्समैन की उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, उल्टा प्रेशर आ जाता है, अपने गेम से भी उधर हो जाता है। तो लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जो सीनियर्स होते हैं वो यंगस्टर्स को फिर यही बताते हैं कि यार तुम जबरदस्ती क्यों खींच रहे हो, जहां का बॉल है उसको वहीं पे हिट करो। हमारे यहाँ इसी तरह ही होता था। हमारे जब हम खेलते तो सीनियर जूनियर जो है, सीनियर्स बताते थे या जूनियर पूछने जाता था कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी टीम के कोई अच्छे बैट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं या कोच हैं जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हो, एटलीस्ट अपनी, जो यूसुफ भी बात करता है कि इनको ये वाली वीडियो छक्का, एक और छक्का हो गया जी, बुमराह को छक्का, क्या बात। फरहान आहिस्ता आहिस्ता हाथ खोलते हुए, बस ये चलती रही, पार्टनरशिप चलती रही, क्योंकि बहुत ही मजेदार पिच नजर आ रहा है, बॉल निकल नहीं रहा, कोई स्विंग नजर नहीं है अभी तक, ना पेस नजर आ रही है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास एक अच्छा टोटल लगाने की। वैसे इतनी देर अब पिच देख के यूसुफ, अब क्या लग रहा है आपको? जिस तरह बैटिंग लग रही है तो अभी तक अच्छी बैटिंग, कोई हेल्प नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी खास। तभी देखे ना उसको भी छक्का पड़ रहा है, वो तो हम दुबे को नहीं लूट पा रहे। जी जी, वो तो लूट सेल उन्होंने लगाई हमारे लिए, हम खरीद नहीं रहे। लूट सेल लगाई है। वो तो दुबे के ओवरों में अगर रन नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि हम सही शॉपिंग यानी कर रहे। अंश जो कह रहे थे कि 100 हम शॉपिंग नहीं अंश जो कह रहे थे 170 वुड बी अ गुड टोटल ऑन दिस। देखिए जिस तरह हम खेल रहे हो, जिस तरह की विकेट है, अगर स्पिनर को हम हैंडल सही कर गए तो वो हम 190 तक भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बाकी जैसे लास्ट टाइम किया है वैसे नहीं होना चाहिए कि आप इतनी अच्छी पोजीशन में आके आप 6 ओवर ऐसे खेल जाएं, चांस ना जाया करें। हाँ, चांस जाया ना कर दें। बिल्कुल जी, चांस ना जाया करें। और ये चांस बिल्कुल हमने चांस लिया मगर चांस जाया नहीं। फरहान को मेरा ख्याल है रनिंग बिटवीन द विकेट पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और अपनी ऑफ साइड की क्रिकेट पे भी। ये नुकसान ये तब भी होता है ना जब आप साइड आर्म स्टिक ज्यादा खेलें, तो आपकी टांग तब भी ज्यादा नहीं निकलती। हमारे मोस्टली प्लेयर्स की प्रॉब्लम यही है, खेलते हैं ना तब भी टांग नहीं आपकी निकलती। आपने आप देखिए कितने भी हमारे प्लेयर हैं, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वन डायमेंशन खेलते हैं, ऑन साइड पे पूरा ग्राउंड है यार, पूरा ग्राउंड इस्तेमाल करो, हर तरफ शॉट खेल सकते हैं अगर आप उस पर पूरी मेहनत करें। आप जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चारों तरफ, लाला गुगली पे भी मेहनत कर रहा है, फ्लिपर पे भी कर रहा है और ड्रिफ्ट पे भी कर रहा है। अगर ड्रिफ्ट ना हो रही लाले की तो मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल ना दे सकता ड्रिफ्ट करना। हाँ, आपने जब एक बड़ा क्रिकेटर बनना है तो आपको अपनी हर चीज पे काम करना है। बिल्कुल, ये नहीं कि जी मुझे बस वन डायमेंशन ही खेलना है, नहीं, फिर लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर शॉर्टफॉल्स पे नहीं उस तरह होती है वीकनेसेस, तो उस वीकनेसेस पे जो है वो आप फिर किसी और जगह जो है स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लें, किसी और पे स्ट्रेंथ कर लें। लाला, क्या स्कोर होना चाहिए टोटल आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि स्पिनर्स का गेम है। यूसुफ ने भी बात की, मैं भी काफी अरसे से कर रहा हूं। जो स्पिनर्स को अगर हमारे बैट्समैनों ने अच्छा खेल लिया तो 180 प्लस होगा। स्पिनर्स पे अच्छा खेलना, क्योंकि मुझे पूरी कंडीशन स्पिनर्स की लग रही है। यहाँ स्पिनर्स
को खेलना इम्पैक्ट easy क्रिएट नहीं कर होगा। सकते हैं, तो स्पिनर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हार्ड हिटिंग जरूर करें, मगर उसे कोई 16-17 ओवर के बाद करें कि ताकि हमारी मेरे पास रहें। और अभी हम बाउंड्रीज के ऊपर या डबल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दें। प्लेयर्स का यहाँ पर खड़े होना भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये देखें, अभी ये 2-3 बॉल जिन्होंने उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर किए हैं कि एकदम विकेट गिरने से भी टीम के ऊपर प्रेशर आता है। और जो इस वक्त उनका मोमेंटम डिमोरलाइज हुआ है, अगर 2-4 विकेटें गिरती हैं तो करेंगे। देखें ना कि उन्होंने जो बॉल की उन्होंने ऊपर उठा दी, अगर वो उसने हाफ वॉली की, अगर ये फुल खेलते थे तो ये शायद सकता था। मगर फिर भी अभी मैं ये समझता हूँ कि गेम पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। अभी हमारी विकेटें बाकी हैं और अभी ओवर्स बाकी हैं, तो हम स्कोर अच्छा टारगेट जो कि ले जा सकते हैं कि जो कि फाइटिंग टारगेट होगा। सिद्दीकी साहब, ये सियासी मैदान में भी पाकिस्तान छक्के लगा रहा है और पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। आप समझते हैं कि वाकईतन ये क्रिकेट के मैदान में भी आज की कामयाबी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि जो 10 मई से कामयाबियों का तसलसल शुरू हुआ है और जिसे ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई और फौजी सलाहियत को माना है। और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का, कश्मीर का और जो फ़लस्तीन गज़ा का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदीया के दफ़ाई मुआहदे पेश हुए हैं, तो इससे न सिर्फ पाकिस्तानी कौम का बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मियार बुलंद हुआ है। और आज देखें, हार जीत खेल का हिस्सा ज़रूर है, मगर खेलें ज़रूर, हार जीत होगी, फाइटिंग स्कोर होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और पता चले कि ये हमने इस टारगेट को रख के खेला। बाकी अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आज मायूस नहीं करेगा पाकिस्तानी कौम को जो किया। सिद्दीकी साहब, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भारत ने तो बिल्कुल नहीं दिखाई, तो वो उनको 10 मई का दबाव है उनके ऊपर। उनके ऊपर बिल्कुल 10 मई का दबाव है और वो खाली 10 मई नहीं थी। आप देखें कि जिस तरह से उनके ऊपर तजारती टैरिफ बढ़ गया, जिस तरह से जो उनके H1B वीज़े की फीसें बढ़ गई, जिस तरह से उनके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकन कंपनियां वहाँ से अपना बिजनेस को वाइंड अप कर रही हैं, और जो पाकिस्तान और सऊदीया का ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर दफाई मुआहदा हुआ है, तो वो इंडिया को कुछ समझ नहीं आ रही है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने तो कम बैक जो 9-10 मई की जंग के मार के हक के बाद किया है, इंशाल्लाह ताला खेल के मैदान में भी पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। और आज नज़र आ रहा है आपको, मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो इस टारगेट को, रन्स को हमने चेस किया और लेके चल रहे हैं हम, कि ये इंशाल्लाह ताला एक फाइटिंग टारगेट जो इंडिया की टीम को मिलेगा। और इंडिया अपने 1-2 प्लेयर्स के ऊपर, बेशक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह ताला ये देखिए जी, अल्लाह करे। एक और छक्का जी, छक्का इंशाल्लाह जी। सच ए ह्यूज सिक्स। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई कहीं ना कहीं जो है वो टेंस ज़रूर हो गया माहौल इस वजह से, बिकॉज ऊपर तले जो है वो विकेटें गिर गई। और यही वो फेज़ है जहाँ मैं आपसे अभी यूसुफ बात कर रही थी कि इसी फेज़ में हमें कैपिटलाइज करना है। यही मिडल ओवर्स हैं जहाँ पे हम नहीं कर पाते। मैं बार बार ये कहूँगा कि हमें एक ऐसी विकेट जिसकी इतनी वैल्यू नहीं थी उसको चांस ले लेना चाहिए। और वो अगर आता है, उसकी हिटिंग लग जाती हवा में, चौथी विकेट। और ये फ़खर भी आउट हो गए हैं। यूसुफ साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं लो वैल्यू विकेट की, तो वरुण चक्रवर्ती ने सुकून का सांस लिया है कि फ़खर आउट हुए हैं। इससे पहले जो उन्होंने शॉट खेला था वो 41 मीटर ऊंचा था और 89 मीटर्स। लेकिन अगर वो शाहीन आके खेलता तो इस पे प्रेशर जरा कम होना। अब इसको हर बॉल पे चार्ज करना। अच्छा, ये भी एक फर्क ये होता है ना, अगर सामने से रन्स ना बन रहे हो तो फिर किसी ने तो चार्ज करना ही है। तो इसलिए वो हर बॉल पे चार्ज कर रहा है। एक छक्का लगा, फिर उसने मारनी पड़ी। तो इसलिए दोनों तरफ से अगर स्कोर बन रहे हो तो फिर आसानी होती है। देखें अब क्या इनकी हिकमत अमली, अब कौन आता है? हुसैन तलत। अब ये मेरे ख्याल से उसी तरीके से ही जाएंगे, बिल्कुल कि जिस नंबर से जिसको भेजना है वो उसी तरह जाएंगे। बहुत खुश हुआ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नहीं, इस वक्त तो अब तो क्लियर चीजें हैं। अब इस वक्त तो शाहीन को अगर अब नहीं भेजना था तो फिर कब भेजते? इवन जहां हारिस को भेजा है वहीं पे शाहीन आ जाना चाहिए था। और उनकी हिटिंग लग रही, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह हारिस ने जो शॉट खेली है, आप यूजली ये शॉट तब खेलते हैं जब फील्डर
सर्कल में होता है तो आप चेक शॉट खेलते हैं निकल के, ठीक है। हाँ। और अगर आपने एक्स्ट्रा कवर भी खेलना है तो आप थोड़ा रूम बना के खेलते हैं। तो वो जस्ट निकले हैं और उन्होंने चेक शॉट खेली है, फील्डर पीछे है, तो अगर आप निकल ही गए हैं तो आप उसको फुल मार देते। और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि जब सामने से रन्स नहीं आ रहे तो फखर को जो है ये चांस लेना ही पड़ गया था। लेकिन अभी फिर वही कि शाहीन आ जाता, क्योंकि इस वक्त हमें जो जरूरत है ना वो अब सामने हिटिंग की जरूरत है। अब हमें वो प्लेयर चाहिए जो सामने मारे, क्योंकि ये पीछे क्रिकेट जो है ना वो पहली विकेट स्लो है, बॉल स्लो आ रहा है, तो वो पीछे वाली क्रिकेट अभी हो नहीं सकती। तो आप निकल के जितना सामने मारेंगे। लेकिन चलें, दुआ है कि हुसैन तलत आए हैं, वो कुछ अपना रोल जो है वो जरा दिखा दें और कुछ कर दें आज पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। देखिए दोनों के रन्स अगर हम जमा करते हैं ना, साहिबजादा फरहान और फखर के, तो ये लगभग 102-3 रन इन्होंने बनाए हैं 70 बॉलों के ऊपर, 73 बॉलों के ऊपर। तो ओपनर्स ठीक खेल गए, फिर इसका मतलब आप ये ओपनर स्टैंड ठीक हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 20-25 रन कम है, क्योंकि सामने बॉलिंग और विकेट और नया बॉल, 6 फील्डर अंदर, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, उन्होंने फिर भी 84 का स्टैंड हो गया। हाँ 84 के। अब हमें बड़ी प्लानिंग के साथ अपने प्लेयर्स भेजने थे अंदर, जो भी जी उसमें मुझे लग रहा थोड़ी कमी हुई है। फिर दोबारा अगर उसमें हम बेहतरी करते तो शायद ये सिनारियो चेंज होता। आपको 6 ओवर के बाद आपके जितने प्लेयर हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आपको फौरी उधर डिसीजन लेना है कि नहीं अब इस टाइम ये जाएगा। तो 10 ओवर गुजर गए हुए हैं। अब बट यूसुफ, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद इस चीज़ पे प्लान किया जा रहा हो कि हमें ये बार बार हम ये रिमाइंड कर रहे हैं कि डेथ बॉलिंग पे हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। बुमराह के साथ आपको इधर शायद दुबे का एक ओवर दिख जाए, आपको क्या पता कुलदीप का एक ओवर बचा हुआ है, क्या उससे करवाएंगे। सो आप जो हार्दिक पांड्या आपको ग्रिप देते थे पेनल्टीमेट ओवर में या लास्ट ओवर में आके जो ग्रिप देते थे, वो नहीं मिलने वाली। तो वहाँ ऐसे हार्ड हिटर्स भेजे जाएं जहाँ से फ़ायदा उठा सकें। नहीं, इतनी दूर सोचने की जरूरत क्या है। पहले जो आपके हाथ में चीज है उसको तो पकड़ लेना, उसको उधर जाने की जरूरत है। उससे पहले आप 180 कर दो, ठीक है। हाँ, वो एक्स्ट्रा एक्सेस जो फिर उस पे आप एक्स्ट्रा हो जाएगा आपको। तो लेकिन मौका बना हुआ था, आप हम मौका बनाया हुआ हम जाया कर देते हैं। वो कहते हैं जब ग्रिप आ जाए आपकी तो आप जाने नहीं। तो ये दूसरी बार अल्लाह ना करे ऐसा हो, ये 170-80 रन करें, क्योंकि पहले तो मेरा था कि ज्यादा करें, लेकिन अभी जो लग रहा है बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर जाके कोई ये 190-200 करेंगे, वरना 180 की गेम लग रही है। 2 लेके फील्डिंग भी उनकी बड़ी अच्छी हो रही है। देखिए फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, आपके 2-3 चौके उन्होंने रोके हैं। 5 ओवर्स बाकी हैं यूसुफ साहब, उसमें 2 जसप्रीत के हैं और बाकी एक उनके स्पिनर्स के ओवर हैं। तो अभी ये 16वां ओवर शुरू हो गया ना मेरा ख्याल। बिल्कुल जी। इसके बाद 4 ओवर्स हैं, तो उनके 16वां शुरू हुआ 5 आपके पास, इसके बाद 29 बॉल्स हैं। हाँ, इसके बाद 4 ओवर्स और हैं। ये वाला तो उसमें 2 जसप्रीत के हैं, 2 उनके स्पिनर्स के हैं। तो ये थर्ड रिव्यू पे ये इसीलिए क्योंकि वो जो सेकंड रन जब सलमान अली आगा गए हैं तो बॉलर जो थ्रो आई है वो उनको लगी है। तो ये अपील उन्होंने किया है कि वो विकेट के आगे से गुजरे। ये कौन सी बात? अब ये जी उन्होंने नहीं तो वो तो ये सूर्या ने अपील की द फील्ड के लिए अपील की गई है। उन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड के लिए आउट नहीं होगा। नहीं ऑब्स्ट्रक्शन में तो वो आता है कि अगर आप जान के जान के रोकें, वो तो अपना रन देखे कंप्लीट कर रहे हैं नॉर्मल। वो जानबूझ के तो आगे नहीं आए। ये तो अपील कर हर चीज पे हम करेंगे अपील, हर चीज पे करेंगे हम। उन्हें यकीन है ना कि पैर कुछ ना कुछ हमारी उन्हें यकीन तभी तो कर रहे हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई नहीं, ये कैप्टन ने ज्यादा शॉट डाला है, आउट तो है ही नहीं है। कैप्टन ने नहीं ये ना हो कि वो ये कर रहा हो कि अच्छा ये बॉल नहीं, इट इज अ सिंपल रन। वो अपना रन पूरा नहीं करेंगे और वो बॉल को जगह थोड़ी देंगे कि जाओ पहले बॉल जाके लग जाओ। में तो नहीं चला गया। वो 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब बेन स्टोक्स को बॉल लगा था, हालांकि उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, उस पे उन्होंने रन ज्यादा दे दिया। हाँ, रन ज्यादा। देखिए वो तो नेचुरल था, उसने बेचारे ने डाइव तो मारनी है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल रनिंग है जो उन्होंने की है। अब अगर आप ये वाले आउट लेने चलें और वैसे आउट नहीं कर पा रहे तो फिर तो आप तो साफ अब स्क्रीन पे नजर दिखा रहे हैं कि आउट नहीं हो रहे। तो खैर चलें, ये पार्ट ऑफ गेम, इट्स ओके। 131 और ये 16वां ओवर जारी है। 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने अब तक ये रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। ये वाले जो ओवर्स हैं ये आप तयन करेंगे मैच के सेकंड इनिंग्स के। यूसुफ साहब आपको समझते हैं ऐसे? देखिए आपको बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब आपको
16 से 20 का 50 फेज रन आ तो करने गया। ही करने हैं, ताकि 180 तक तो जाए आप। आप समझते हैं कि इनमें बाकी ओवर में 50 रन होने चाहिए। होने चाहिए इतने, ताकि फिर आप खड़ा हो गया बॉल, देखा यार। और बॉल फिर हवा में, एंड यस 5 विकेट गिर गई हुसैन तलत। विकेट ये कीपर इसका कसूर नहीं है, मैं कहूँगा इसको खिलाना ही नहीं अभी चाहिए। उस बिल्कुल यहाँ पे उसका वो मैंने बनता ही नहीं आपको था यहाँ मैच होने से भेजना। पहले ही कहा है कि वो अभी इस मटेरियल का नहीं है, लेकिन हम उसको कुछ कहें ये गलत बात है। हमें उनको कहना है जिन्होंने जो select खिला रहे किया हैं। है, जिन्होंने सेलेक्ट किया है और क्यों किया है, ये आंसर तो उन्हें ही देना है कि इसकी क्या वजह थी भाई। कोई 200 ये तो बहुत अच्छा बॉल था इसमें। ये तो सीधा छक्का मारने तो वाला सीधे बॉल। वाला। ये तो बहुत अच्छा बॉल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। देखिए PSL नहीं हो रही है, हाँ। ये समझना चाहिए हमारे अपना जितने भी सिलेक्टर्स हैं या Yes. जो भी हैं, कोचेस की भी शायद हो इसमें वो हाँ। ये सिलेक्ट करने से पहले नवाज- जरा अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इवन अब ये इंटरनेशनल नवाज है ना, एक इसका तो हाँ। इंटरनेशनल का प्रेशर एंड इंटरनेशनल की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाती है, और वो आपको डिफरेंस फिर प्लेयर्स में पता चलता है। बट क्या अभी भी आपकी बात मानी जाएगी? अब तो मुझे लगता है नहीं शायद आया, मोहम्मद शाहीन नवाज, नहीं आया अभी। नवाज है। हाँ, मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज को भी ये देखो आप, ये तो अब 4-5 ओवर रहेंगे, इन्होंने ही खेलना इन्होंने, है। हाँ। पहले वो एक चांस होता है ना, आपने एक आउट ऑफ point द है, या। वर्ल्ड, आउट ऑफ द Box बॉक्स जाके। चीज कर लें, वो क्लिक कर जाए तो अगली टीम बैठ जाती है। हाँ। ये बहुत अच्छा चांस है। मतलब वो जहाँ पे वो हुआ है 2-3 ओवर और अच्छे लगते हैं तो वो लिमिट हो जाती है। देखिए इंडिया इनके लिमिट लिए हो कितना जाता आसान हो जाता पीछे वालों के है। लिए। लिमिट हो So जाता है। let's see if we could capitalize on the opening stand that we got, और वहां से अभी तक तो हम उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। क्या इन लास्ट ओवर्स में हम कैपिटलाइज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।